जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो हैप्पी करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का मेरा ब्लॉग करवा चौथ से रिलेटेड ये है। थोड़ा बड़ा ब्लॉग बन गया है, मगर ज़रूर देखिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। मैं अपने पूरे जो हमारे घर के रीति रिवाज है, जिस तरह से मैं सेलिब्रेट करती हूँ, वो सारा आज मैं एक व्लॉग में दिखाऊंगी। पूरे दिन का ये व्लॉग रहेगा मेरा। सुबह मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठ गई थी और सबसे पहले मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए और आज हम खाएंगे आलू वाले पराठे। मुझे है ना, मेरी दादी और मम्मा ने मुझे बचपन से ही है ना करवा चौथ का व्रत रखने की आदत डाल दी थी, और खाना खाने की भी। आजकल लड़कियां ना खाना नहीं खाती हैं, जिससे क्या सुबह उनको खाना ना खाने की वजह से दोपहर को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से है ना, मेरी दादी जब थे ना, वो बोलते थे बचपन से ही अगर बच्चों को आदत डाल दो करवा रखने की, तो फिर है ना, वो है ना, मतलब बड़े होके उनको ईजी रहता है। तो मैं पूरा भरपेट खा लेती हूँ। सुबह 4 बजे भी अगर खाना हो तो हम लोग खा लेते हैं। और मैं सारा कुछ ताज़ा ही बनाती हूँ। मैंने देखी जो भी है मैं अपने रीति रिवाज में आप लोगों से शेयर करती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, रात को सब्जी बना के रख लेते हैं और सुबह एक पराठी बना के उसी के साथ खा लेते हैं। अगर जॉइंट फैमिली है तो वो काफ़ी कुछ बनता है। मगर मैं जो मेरे घर के जो मैं अपना खुद जो मैं जो रीति रिवाज आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, देखिए मैं करवा माता के नाम का और उसके बाद एक सुहागन के नाम का जो मैं अभी सरगी खाऊंगी ना, वो मैंने निकालनी है। इसलिए सारा कुछ मैं ना सुबह ही बनाती हूँ, चाहे मुझे थोड़ा बनाना हो चाहे मुझे ज़्यादा बनाना हो। जो कुछ भी बनाना है मुझे वो है ना सुबह ताज़ा ही बनाती हूँ, ताकि मैं जब माथा टेकूँ तो अच्छे जो शुद्ध जो सुबह सुबह बना होता ताज़ा खाना, उससे मैं माथा टेकूँ। इसलिए सुबह सुबह अभी जो कुछ मैं बनाऊंगी ना, तो एक थाली एक्स्ट्रा मैं रेडी करूंगी करवा माता और एक सुहागन के नाम का। सरगी मेरी रेडी होगी और उसके बाद सबसे पहले आती हूँ मैं ना, देखिए सारा मेकअप करूँगी। जो भी मैं मेकअप का नया सामान लेके आई हूँ, नॉर्मली लेडीज़ मैं अपने एरिया में और मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बातें सुन के उस अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रही हूँ। हर कोई ऐसा नहीं करता होगा। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, शावर वगैरह लेके सरगी सीधा खा लेते हैं। मगर जो रिचुअल होते हैं ना, देखिए असल में जो हम रेडी होके ना, देखिए सुहागने है, सुहागने अगर आप पूरा अपना श्रृंगार करके उसके बाद अगर वो है ना सरगी खाएं तो वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। मैंने सारा मेकअप कर लिया है जो नया लेके आई हूँ। और ये रिबन ये बहुत ज़्यादा ना ज़रूरी होता है। एक है ना, देखिए सर्दियों में फेवनियाँ जो होती है ना, वो ज़रूरी होती है। और दूसरा ये रिबन तो मैंने बालों में बांध लिया, क्योंकि अभी गीले थे ना, मैंने जस्ट हल्के से मैंने सीधे की। और देखिए ये छोटी प्लेट में मैं जो रेडी कर रही हूँ ना, जो जो चीज़ें मैंने आज खानी है, देखिए मैं मीठा भी नहीं खा पाती हूँ, मगर मीठा खाना ज़रूरी होता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें रख रही हूँ, जैसे फीकी मिट्टी रखी है, फिर मीठे वाली रखी है मैंने। जो अभी ये फेवनियाँ बनाई हैं, परोठा बनाया है, तो उसके बाद जो फ्रूट लेके आई हूँ, वो चाय पानी जो चीज़ें भी, इवन की जो पानी है वो भी मैं देखिए उसका वो भी अलग से मैं ना मतलब उसका छींटा दे रही हूँ, ताकि जो जो चीज़ें मैं खाऊं तो उससे पहले एक सुहागन के नाम की और करवा माता के नाम की मैं निकाल के छत पे डाल के आती हूँ। क्योंकि सुबह 4 बजे और 4:30 किसी के घर में अगर मैं सुहागन का देने जाऊँ ना, वैसे यहाँ पे हमारे कोई मना नहीं करता, मैं सिस्टर एक है उनको दे के आती हूँ, मगर सुबह मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं होता और हर किसी ने अपनी सरगी खानी होती है। इसलिए मैं छत पे डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लोग बोलते थे भी छत पे डाल दिया करो, कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने अपनी मदर को देखा, वो तो है ना देखिए देने जाते थे किसी को किसी सुहागन को, तो वो खाते थे, उसके बाद हम लोग खाते हैं। ये मैं ज़रूर करती हूँ, जितनी देर तक मैं ये ना निकालूँ। इवन कि रात को भी जो डिनर हम बाहर नहीं करने जाते वो भी बनाती हूँ, वो भी मैं निकाल के एक सुहागन और एक कन्या को देती हूँ। और बेटी ने भी व्रत रखा हुआ है, और देखिए ये भी है ना मेरे साथ उठी हुई है, और इसको भी मैंने आदत डाल रही हूँ धीरे धीरे व्रत रखने की। हमारे यहाँ पे कुंवारी लड़कियाँ व्रत रख लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो है ना, देखिए अभी ये तीसरा साल है इसका व्रत का, तो अभी इसने भी इस बार रखा है। तो मैं सबसे पहले चौंकी पे मैंने देखिए कपड़ा बिछा के, और मैंने अभी है ना पूजा कर लूँगी। थोड़ी मैं पूजा की अभी तैयारी कर लूँगी, थोड़ी मैं बाद में कर लूँगी। और देखिए मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जब स्वास्तिक बनाते हैं ना, तो उसको बीच में कट नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। इस तरह से है ना अलग अलग है ना प्लस का निशान बनाना चाहिए, और उसके बाद रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ बना के। और सबसे पहले गणेश आरती ही होती है, आप लोगों को पता ही है। मैंने चावल रखा है, मीठे में मैंने देखिए थोड़ा सा मीठा चढ़ाया, और वस्त्र रूप में मौली। और करवा माता की भी देखिए मैं इसी तरह से पूजा करूँगी। उसके बाद देखिए जैसे मैंने है ना टीका लगाया है, और मौली मैंने वस्त्र रूप में मौली चढ़ाई है, और फिर मैंने चावल भी अर्पित किए हैं। और ये नारियल है, इसको भी देखिए मैं इस तरह से पूजा कर दूंगी, टीका लगा दी। और ये शाम को हस्बैंड जो आएंगे ना रात को, तो अर्घ देते टाइम ये है ना, फिर हस्बैंड है ना इसके तोड़ के तो अलग अलग पीस करके कट करके हस्बैंड लोग देते हैं जी। तो हैप्पी करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। और मेरी मेहंदी का कलर कुछ इस तरह का आया है। अभी मार्केट से आई हूँ, एकदम से मुझे मार्केट जाना पड़ा। मेरी है ना जो थाली वो मिल नहीं रही, जो मैंने खुद डेकोरेट करके बनाई थी करवा चौथ के लिए, तो मुझे ये मार्केट से लेके आना पड़ा। रास्ते में बस जो मुझे जहाँ पे शॉप मिली मैंने वहीं से ले ली, मैंने कहीं है ना ढूंढने नहीं गई।
देखती हूँ अगर मन करेगा तो मिरर वगैरह लगा के थोड़ी सी खुद डेकोरेट करती हूँ। वैसे बहुत सिंपल है। मैंने येलो कलर की बनाई है और मैंने आप लोगों से शेयर भी किया भी किस तरह से हम लोग बना सकते हैं ना, करवा चौथ के लिए डेकोरेशन थाली कर सकते हैं। तो अभी भी जस्ट जल्दी से ना मैं रेडी होती हूँ क्योंकि मेरे बाल थोड़े थोड़े गीले हैं, गर्मी आ गई है। बस अभी है ना थोड़ी देर में मैं रेडी होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि 2:30 बजे के करीब हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे कथा सुनने के लिए। तो मेहंदी का कलर अच्छा है ना। और देखिए मैं रेडी होने जा रही थी और बेटी को ये हो गया भी मम्मा हर बार है ना अपने करवे डेकोरेट करते हैं तो इस बार नहीं क्यों ना। उसने बोला मम्मा आप रेडी हो जाओ तो मैं इसे करती हूँ डेकोरेट। मेरे पास मिरर तो ऑलरेडी पड़े थे, पेंट के मैंने इसे है ना पेंट करने में हेल्प कर दी थी और इसने मिरर लगा के ये देखिए कितने प्यारे बनाए हैं। और बाकी की जो पूजा मेरी रहती है ना, अभी जो मैंने मीन्स बनाया जो है ना, मैंने पंडिताइन को देख के आना और अपनी मदर इन लॉ का जो एक करवा देती है वो साथ में ही ऐसे देखिए दोनों करवों में पानी और इसके ऊपर एक एक जो ढक्कन है ना, एक में है ना चीनी और एक में चावल रखा जाता है। कई लोग हरियाली के रूप में ना इसके ऊपर घास भी रखते हैं। कई चीज़ें कई तरह के अलग अलग देखिए सबके जो होते हैं, जो मैंने है ना यहाँ पे देखा मैं उसी अकॉर्डिंग कर रही हूँ। और उसके बाद देखिए मैंने फ्रूट रखे जो है ना, जो भी मैंने लेके जाने और थोड़े मैं करवा माता पे यहाँ पे भी चढ़ाऊंगी क्योंकि ये रात को फिर जब है ना व्रत खोलते हैं तो फिर ये हस्बैंड है ना कट करके देंगे, तो इसी से हम व्रत खोलते हैं, अलग से कोई मिठाई नहीं लेते। तो मेरे इन लॉज में जिस तरह से करते हैं मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि मैंने भी यहीं पे आके देखा था। मैं एप्पल और सेब को कट करके ना फिर उसके बाद व्रत खोला जाता है। और मैंने करवे में भी देखिए पूजा कर ली है और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे अपने प्लेट्स भी रख दिए जो मैं नई लेके आनी पड़ी, मुझे पुरानी वाली मिली ही नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की और टाइम नहीं था, फिर मैं मार्केट जाके नई लेके आ गई थी और इनकी भी देखिए इसी तरह से पूजा कर रही हूँ। फाइनली मेरी पूजा हो गई है, अभी कथा सुनने जा रही हूँ मैं, बस रेडी ही हो गई हूँ। देखिए मैंने जो मिंसना था वो मैंने दोनों करवे में साथ में लेके जाती हूँ। एक तो जो मदर इन लॉ का दे के आना होता है और देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, आप लोगों से दिखा रही थी। और देखिए जो दूसरा करवा मैं वो है ना जब कथा सुनती हूँ मैं वो पानी भी साथ में रखती हूँ क्योंकि उसी पानी से फिर व्रत खोला जाता है। नहीं तो मैंने कई लोग देखे हैं वो जो है ना मतलब मीन्स के वो जो लेके आते हैं फ्रूट वगैरह जो मिठाई वो ही लेके आते हैं, वो पानी नहीं लेके आते। मैं दोनों करवे साथ में लेके आती क्योंकि इन्हीं करवों में फिर है ना, अभी तो देखिए बोल देते हैं अभी गांठ बांध दो, जो चावल होते हैं ना वो राइड पल्ले पे वो गांठ बंधवा देते। नहीं तो पहले जो मैंने अपनी दादी को देखा है वो पानी में वो है ना 7 बार वो चावल है ना गिराने पड़ते थे पानी में, तो वो फिर उस पानी से ही व्रत खोला जाता था। और मैंने ये करवा आंटी को दे दिया और उसके बाद देखिए फिर अभी मैं घर को जाऊंगी। और अब वाकई में आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आंटी ने कथा बहुत लेट सुनाई और इस बार मेरा सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को क्या हुआ। तो फ्रेंड्स अभी अभी हम लोग आए हैं, हम लोग गए थे कथा सुनने 3:15 4:30, हाँ 4:30 बज गए हैं। चाय रखी है जल्दी जल्दी से आके, नॉर्मली हम बहुत जल्दी आ जाते हैं और वहाँ पे इतनी गर्मी थी ना हालत ख़राब हो गई सभी की क्योंकि एक पंखा ही चल रहा था और यहाँ पे अभी है ना ठंड नहीं आई है और इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था ना। और आंटी की आज तबीयत ठीक नहीं थी, वो सभी को एक साथ सुनाने के बारे में सोच रही थी, उन्होंने सभी को इकट्ठा किया तब 4:30 बज गए। और बेटी को थोड़ी भूख ज़्यादा लगी है तो इसलिए जल्दी जल्दी से चाय बना रही हूँ। तो देखते हैं अभी क्या प्रोग्राम होगा डांस वगैरह का, मुझे नहीं समझ में आना क्योंकि मैंने अभी है ना देखिए रात के है ना डिनर की भी तैयारी करनी है और आप लोगों को पता है मैं खाना निकाल के देती हूँ एक लड़की और एक सागन को। तो मुझे है ना माँ राजमा भी बनाने हैं, उसकी भी तैयारी करनी है, राइस बनने हैं, रोटी बनेगी, इतना कुछ है वो सारा मुझे करना है। और साथ में अगर देखते हैं क्या रहेगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आज ऑलरेडी लेट हो गए। नहीं तो वहाँ से आके चाय पी के मैं 4:30 के करीब 4:15 4:30 के करीब है ना मैं रख देती हूँ सारा कुछ बनने के लिए। तो आज इतना टाइम ही नहीं है, अभी टाइम बहुत कम है, अभी चाय पीने में 10-15 मिनट हम लोगों के चले जाएंगे। उसके बाद मैं बाकी देखती हूँ। फिलहाल अपना फेस वगैरह ठीक करते हैं क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी थी ना, थक गए हैं बैठे बैठे। तो अभी जल्दी से बस चाय पीती, चाय वगैरह हमने पी ली थी। और सबसे पहले मैंने बेटे को बोला तुमने जितना डांस करना है कर लो, बाद में रोते रहोगे भी, मुझे ना आप लोग मौका नहीं देते हो। बाकी का भी मैं ना आप लोगों को म्यूज़िक के साथ थोड़ा दिखाऊंगी, थोड़े हम लोगों ने बोलियां भी डाली थी क्योंकि देखिए मैंने थोड़ा फास्ट किया है, नॉर्मल नहीं है, स्पीड रखी क्योंकि यूट्यूब पे पूरा ना वीडियो नहीं डाल सकते सॉन्ग के साथ।
वीडियो मैंने फास्ट करके दिखाया ताकि आप लोग देख पाए भी जो उस टाइम का माहौल होता है ना सॉन्ग के साथ किस तरह से अच्छा लगता है। देखिए नॉर्मली मुझे इस तरह से वॉइस ओवर करना पड़ता। हमने बोलियां भी डाली है, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, किस तरह का लगे हमारे पंजाब का रिवाज। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, हम लोग कथा सुनने ना 3 सवा 3 बजे के करीब है ना चले गए थे वहाँ पे। और मगर आंटी ने हमें ना कथा बहुत लेट सुनाई जिससे वजह हम बहुत ज़्यादा लेट आए। और मेरी कुछ फ्रेंड्स ने आना था मगर घर में उन्होंने देखा भी लॉक लगा हुआ है क्योंकि उनके हस्बैंड छोड़ने आए थे ना, फिर वो वापस चले गए। उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं की, उनको लगा पता नहीं मैं कहाँ चली गई हूँ। उनको टाइम दे के मैंने 4:30 का टाइम दिया था मगर वो है ना 4 सवा 4 के करीब आए होंगे तो वो वैसे ही चले गए। नहीं तो बहुत सारे है ना, मेरा तो एक ग्रुप ने आना था तो इस वजह से ये दिक्कत हो गई। और आंटी ने इतनी ज़्यादा लेट कर दिया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी। वो बोल रहे थे शुगर है ना उनका कम हुआ है जिस वजह से है ना मतलब वो अच्छे से सुना नहीं पाएंगे। तो वो बोल रहे थे एक बार में ही, और एक बार में इतने जाने लोगों को आपने देखा ना, पूरा उनका रूम भरा हुआ था और सांस लेने का भी है ना ऐसा लग रहा था अभी बहुत मुश्किल हो रही, गर्मी बहुत लगने लगी थी। इसीलिए फिर है ना मुझे ये सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगी। आज तो हम लोगों ने वाकई में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और मेरे फ्रेंड्स है ना 7:30 पौने 8 बजे के करीब गए। वो है ना देखिए 5 बजे आए थे और इतने लेट गए। हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस किया। और अभी है ना डिनर की तैयारी करने लगी हूँ मैं। हस्बैंड भी लेट आए थे क्योंकि देखिए हस्बैंड ऑफिस जाते हैं संडे के दिन भी, आप लोगों को मैंने बताया ना उनका काम ही ऐसा है। तो है ना देखिए 7:15 के करीब तो देखिए चंद्रमा निकलने शुरू हो जाता है। मगर हस्बैंड लेट आए थे जिस वजह से मैं अपने खाने में तैयारी कर रही थी। और जो नारियल छीलना होता है ना वो हस्बैंड नहीं छीलना होता, और कट करके उसके बाद मुझे देंगे, फिर ये अर्घ देने जाऊँगी। मैं खाना बनाने लगी थी और वाकई में आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो इसलिए मुझे ना ये चीज़ भी लग रही थी भी देखिए मुझे लगता है वो कथा सुनने में जो एक आधा आधा घंटे का भी अगर फ़र्क पड़ जाए ना तो उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और बेटी को भी चक्कर आने लगे थे। और मैं यहाँ पे अर्घ की तैयारी कर रही हूँ। जो मैं नई प्लेट लेके आई थी ना इसी गड़वी में मैंने फिर रख दी। और देखिए ये जो चावल कथा के टाइम हम सुनते हैं ना तो वो मैंने है ना इसमें डाल दिए हैं क्योंकि वो दुपट्टे पे आंटी बनवा देते हैं ना। वैसे तो नॉर्मली मैंने देखा वो पानी में ही डालते हैं।
तो चलो हर कोई अपने कथा सुनाने का अपना अपना तरीका होता है। और मैं अभी है ना देखिए, अब पहले मैंने बेटी को बोला तुम अर्घ दे लो, बोल रही नहीं मम्मा पहले आप ही दे लो, उसके बाद वो अर्घ देगी। वो अपना ना, उसने भी व्रत रखा, फिर वो अपना अर्घ दे लेगी बाद में। और मैंने उसे बोला भी कोई बात नहीं तुम दे लो, मगर वो बोल रही थी नहीं पहले आप। तो देखिए मैं जिस तरह से वो पूजा करती हूँ, हमारे यहाँ पे क्या करती हैं लेडीज़, 5-11 ऐसे है ना, मतलब इकट्ठी होकर एक बाल्टी में पानी भर के उसमें जो ये जो पानी होता है ना सारा डाल के फिर अर्घ देती हैं। पता नहीं मैंने यहाँ पे देखा है, मतलब अकेले हस्बैंड के साथ नहीं देती थी। अभी तो देखिए सबसे पहले मैं ही थी, जब मैं ऐसे अर्घ देती थी ना सभी लोग बाहर निकल के देखते थे भी ये कैसे है ना अर्घ दे रही है। तो अभी तो सभी की बहुओं ने भी धीरे धीरे थोड़ा चेंज कर दिया है, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से भी ये, वैसे तो देखिए हर एरिया का अपना एक रीति रिवाज होते हैं ना, मगर मेरे हिसाब से ये हस्बैंड वाइफ का है, तो इसलिए हस्बैंड वाइफ को ही ये है ना देखिए अर्घ इस तरह से देना चाहिए। तो अभी तो तकरीबन मैंने देखा सभी लोग अभी अपने हस्बैंड के साथ ही अर्घ देने लगी हैं। नहीं तो नॉर्मली है ना, मैंने वो देखा 5 है ना लेडीज़ जो व्रत जिन्होंने रखा था, हस्बैंड भी नहीं पास में होते, बस वो ऐसे खोल लेती है और घर में जाके अपना फिर वो है ना जो पैरी हाथ लगा के हस्बैंड लोगों को बाद में खिलवाते थे। तो ये धीरे धीरे चेंज आ गया है, चाहे किसी की वजह से भी आया हो चेंज, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। अभी तो सभी मेरे जैसे ही अर्घ देती हैं। और उसके बाद देखिए हस्बैंड लेके आए थे गिफ्ट, बेटा यहाँ पे रोने लगा, वो बोल रहा था मुझे गिफ्ट दिखाओ है ना, और इतना पैकिंग की हुई है देखिए, एक के बीच में कुछ कभी कुछ, फिर देखिए अभी पोटली निकल आई है। और हस्बैंड ने ना मुझे दी है देखिए पायल और बिछिए। और हमारे यहाँ पे जब लड़की की शादी होती है मंगलसूत्र बिछिए ऐसी चीज़ें नहीं देते हैं। देखिए वैसे तो कहने को हम हिंदू पंडित हैं, मगर है ना नाम नाम के ही मुझे लगता है हम लोग है ना पंडित हैं। हमारे रीति रिवाज बड़े अजीब से है मेरे इन लॉज के, यहाँ पे मंगलसूत्र नहीं डलता। नहीं तो हमारे यहाँ पे अगर देखिए शादी अगर हम ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो मंगलसूत्र डाल दो, तो ज़्यादा गोल्ड लेने की ज़रूरत नहीं होती। मगर मैंने मेरे इन लॉज में क्या है, हमारे यहाँ पे बहू को है ना पूरा सेट पड़ता है, मतलब गले का हार, कानों का मतलब हाथों का सब कुछ, मतलब जो भी आप बनाना चाहते हैं हैवी से हैवी डलता है, मंगलसूत्र नहीं डलता, बाकी सारा कुछ डालते हैं। तो बिछी है फिर हस्बैंड लेके दे सकते हैं। देखिए उन्होंने इस बार मुझे बिछी ले दी, और मैं मुझे बोल रहे थे अगली टाइम जो कुछ लेना, मैंने उनको बोला भी मुझे मंगलसूत्र चाहिए, मगर मुझे वो आर्टिफिशियल नहीं लेके पहनना, क्योंकि वो आर्टिफिशियल ही होता है। अगर आप पहनाओगे तो मुझे है ना गोल्ड का ही, जब भी आपके पास होगा आपको लगेगा बजट है तो मुझे गोल्ड का एक बनवा देना। तो हस्बैंड बोल रहे थे कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्दी तुम्हें गोल्ड का भी मंगलसूत्र भी बनवा दूंगा। मुझे लगता है आर्टिफिशियल पहनने का क्या फ़ायदा, जैसे हमारे जो रिवाज हैं, अगर मेरे इन लॉज में देखी नहीं है, पापा बोलते थे वैसे हम शादी में नहीं डालते हैं, तुम्हारा हस्बैंड लेके दे सकता है अगर तुम्हारा मन है। तो मैंने कभी हस्बैंड को बोला नहीं है, मैंने अभी बोला भी आप कुछ टाइम बाद जब भी आपको ठीक लगे मुझे ले देना। और ये मैंने खाना बनाया जो भी है देखिए है ना, डिनर बनाया, वो मैंने अभी है ना सभी को देने जा रही हूँ मैं, एक बारी कन्या और उसके बाद है ना सुहागन को देने जा रही हूँ। और इस बार कथा की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, और मेरी है ना ये दीदी बोल रहे थे भी ना तुम ही शुरू कर दो कथा करनी। अभी मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट ईयर वाकई में मुझे कर लेनी चाहिए, हम फ्रेंड्स मिलकर तो कर ही सकते हैं, बाकी नेक्स्ट ईयर